नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि है ट्रांसफार्मर। ये 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है ट्रांसफार्मर का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आता ही है और इसी चैप्टर से अगर 5 मार्क के क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट बना है तो ये आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक ऐसा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए परिवर्तन कर देता है, अर्थात बढ़ा देता है या घटा देता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। आप जानते हो कि अल्टरनेट करंट क्या होता है? जो घरों में अल्टरनेट करंट आता है, जो प्रत्यावर्ती करंट आता है, धारा आती है, वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ट्रांसफार्मर क्या करता है, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। लेकिन इसके बढ़ाने और घटाने में विद्युत ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इसे ही क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका सिद्धांत। ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसको आप उच्चाई ट्रांसफार्मर लिख लेना। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पर एक प्राथमिक कुंडली है। इस प्राथमिक कुंडली में यहाँ पर आप छोटे छोटे वायर देख सकते हो। तो इनमें फेरों की संख्या जो है वो है, फेरों की संख्या को एनपी से डिफाइन किया गया है। फेरों की संख्या को प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को एनपी से डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर द्वितीय कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या को एनएस से डिफाइन किया गया है। ठीक है। यहाँ पर धारा प्राथमिक कुंडली में जो धारा बहेगी वो आईपी बहेगी, और द्वितीय कुंडली में जो धारा बहेगी आईएस बहेगी, सेकेंडरी कुंडली, इसलिए आईएस कहा गया है। ठीक है। प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो होगा ईएस, और ईपी, और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो होगा ईएस। प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज होगा वो होगा वीपी, और द्वितीय कुंडली में वोल्टेज होगा वीएस। तो ये आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। इसका सूत्र है, माना कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। किसी क्षण प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी इज इक्वल्स टू एन एस डी फाई अपॉन डी टी होता है। आप लेंज के नियम के अनुसार आप जानते होंगे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर किस कारण ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स क्या है? फाई है। और फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? डी फाई अपॉन डी टी, मतलब समय के साथ में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो ये वाला, अब ये परिवर्तन होने के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जो कि ईपी है। और ये जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ से ये नियम आया है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया है। उसी तरह से द्वितीय कुंडली में भी अगर यहाँ पर फ्लक्स का क्षरण नहीं हो रहा है, अगर हम यहाँ पर माने कि फ्लक्स का क्षरण नहीं नहीं हो रहा है, तो द्वितीय कुंडली में से बद्ध भी फ्लक्स क्या होगा? फाई ही होगा। यहाँ पर भी फ्लक्स फाई ही होगा। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? ईएस, जो कि एन एस डी फाई अपॉन डी टी होगा। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 से 2 को भाग दिया तो ई एस अपॉन ई पी आ गया। डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एन एस अपॉन एन पी। यहाँ पर हमारी समीकरण नंबर 3 मिल जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अब यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, ठीक है, जहाँ पर प्रतिरोध नगण्य हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी का मान सिरों पर वोल्टेज वीपी के तुल्य होगा। अगर प्रतिरोध ही नगण्य हो जाए तो धारा उतनी ही बहेगी जितना वोल्टेज है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही उत्पन्न होगा जितना की वोल्टेज है। तो इस कंडीशन में ईपी इज इक्वल्स टू प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके सिरों के वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज के पूरी तरह से बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार सेकेंडरी कुंडली में भी क्या होगा? ई एस बराबर वी एस हो जाएगा। जब ये इक्वेशन हमें ईपी की वैल्यू हमारे पास वीपी आ गई और ईएस की वैल्यू हमारे पास वीएस आ गई, तो देखिए आप इक्वेशन नंबर 3 में ईएस और ईपी की जगह क्या है? यहाँ पर ईएस अपॉन ईपी है, तो ईएस अपॉन ईपी की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं? वीपी और वीएस रख सकते हैं। वही इक्वेशन नंबर 4 में हमने किया है।
इक्वेशन नंबर 4 में VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। अब यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धाराएं क्रमशः IP और IS है, ठीक है, हम ये पढ़ चुके थे कि प्रवाहित धारा प्राथमिक कुंडली की IP होगी और द्वितीय कुंडली की IS होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं अच्छे से कि शक्ति का सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, IV, ठीक है। P को यहाँ पर पावर या शक्ति कहते हैं, I करंट होता है, V वोल्टेज होता है। तो P इज इक्वल्स टू IV। अगर हमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली की शक्ति के बारे में हमें देखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है IP VP एंड IS VS बराबर हो जाएगा। अगर प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली में शक्ति, ठीक है, आदर्श स्थिति में हो, यहाँ पर लिखा है कि अब यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धाराएं क्रमशः IP IS हो और आदर्श स्थिति में हो, तो जितनी धारा IP प्राथमिक कुंडली में होगी उतनी ही धारा किस में होगी, द्वितीय कुंडली में होगी। तो दोनों की शक्तियाँ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति, हम शक्ति का सूत्र पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, IV होता है। तो IP एंड IV इज इक्वल्स टू IS VS हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस VS के अपॉन में VP को ले आते हैं, तो VS अपॉन VP, तो बचा IP अपॉन IS। तो यही क्या है, हमारे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊर्जा क्षय। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय निम्न 4 रूपों में होती है। पहली होती है शैथिल्य हानि, दूसरी लौह हानि, तीसरी ताम्र हानि और चौथी होती है चुंबकीय फ्लक्स हानि। ये 4 प्रकार की हानियाँ होती हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।